बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आपने कहा कि वोट जिहाद वर्सेस वोटों को लेकर के जो धर्म युद्ध है वो छिड़ा हुआ है, वार पलटवार का दौर है, विधानसभा चुनाव का समय है और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से नजर तमाम राजनीतिक दलों की बनी हुई है। लेकिन अब आपको एक और ग्राफिक्स बता देते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये जो इस तरीके से कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बाहुल्य सीटें जिसमें देखिए दबदबा मुस्लिम वोटर्स का है। बीजेपी 11, शिवसेना 9, कांग्रेस 11, इसके अलावा एनसीपी की बात करें तो वो 3 पे, एसपी 2 पे, एआईएमआईएम भी 2 पे। तो देखिए ये आंकड़ा बता रहा है, ये दिखा रहा है कि जो ये धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है वोटों को लेकर के, ये क्यों छिड़ा हुआ है और आखिर क्यों जिस तरीके से वार पलटवार का दौर है वो क्यों देखने को मिल रहा है। वैसे किस तरीके से यहाँ पर कूदे हुए हैं, इस पूरे मुद्दे को बढ़ चढ़कर वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो ऐलान किया गया है और वोटों का रण किस तरीके से सेट हुआ है। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी सत्यप्रकाश का, जुड़ रहे हमारे साथ मुंबई से। मुंबई में जिस तरीके से प्रचार का माहौल दिखाई दे रहा है सत्यप्रकाश, ये बताने के लिए काफी की वोटिंग से पहले पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से वादों की झड़ी के साथ जो नारे हैं उसके जरिए वोटरों को अपने पाले में किया जाए। लेकिन जो ओवैसी की जुबान है वो तो कुछ ज्यादा ही जिस तरीके से आगे बढ़ चली है, उसे साफ साफ ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगा जो नारा दिया गया था मुख्यमंत्री योगी की ओर से, उसका शोर सुनाई दे रहा है और काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार ओवैसी की ओर से। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कहीं न कहीं अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं मतदान होने में, उसको लेकर बात कहीं न कहीं ये सामने आ रही कि हर पार्टी जुबानी जंग चल रही है। बात किया जाए तो ओवैसी की तरफ से जिस तरह से एक समुदाय को खुश करने के लिए लगातार बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुंबई का क्या सोचते हैं हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है ओवैसी की तरफ से लगातार सनातन धर्म, हिंदू और आरएसएस लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, आप कैसे सोचते हैं एक मुंबई करके? ओवैसी ने हमेशा मुस्लिम वोट को तोड़ने का कोशिश किया है। ओवैसी एज अ मुस्लिम करके उन्होंने मुस्लिम लोगों को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। अभी इस समय अभी कहता है कि हमें बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। यूनिटी, जैसे मोदी जी ने कहा है, एक है तो सेफ है, इसका मतलब उन्होंने तोड़ के बताया है। एक है मतलब सिर्फ हिंदू एक नहीं है, हम राष्ट्रीय करके एक है। ओके, राष्ट्रीय करके अगर हम एक है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन समाज अगर एक है तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, हम सेफ है। ये मोदी जी का संदेश है इन्होंने ओवैसी ने उनको तोड़ के बताया है। एक है तो सेफ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम भी ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दा महाराष्ट्र में लगातार जोरों शोर से, लेकिन विपक्ष जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं। इसका भी जवाब वही है, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या? हम विकास से बटेंगे, हम हिंदुस्तान के प्रगति से कटेंगे। हिंदुस्तान के प्रगति में हम नहीं चाहते कि हम रहे, तो इसका मतलब वो कह रहे, ओवैसी कह रहे हैं कि हमको इसमें वो काटेंगे, हमको इसमें बटना नहीं है, कटना नहीं है, हम इनको साथ में रहना है। हिंदुस्तान को साथ में, हम लोग अगर साथ में रहते हैं तो हम ना बटेंगे ना कटेंगे। आप क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, आपके समाज क्या कह रहा है योगी आदित्यनाथ का बयान को लेकर, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर? हमने क्रिश्चियन समाज ने इस समय पे अभी ऐसे डिसाइड किया है कि इतने सालों से हमने क्रिश्चियन समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, मदद किया है, लेकिन इस बार क्रिश्चियन समाज ने मन बना लिया है कि हमें एक मौका बीजेपी को देना है और हम बीजेपी के साथ में जाएंगे। आखिर बीजेपी क्यों? बीजेपी ने ये संदेश दिए कि हम साथ है, विकास के तरफ है, ना हम राजनीति पॉलिटिक्स हम लोग धर्म के विषय पे करते हैं, लेकिन हम लोग साथ में रह के करेंगे। ये देख सकते हैं मुंबई का रहा और इनका साफ तौर से कहना है कि धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं, बीजेपी के साथ में है, क्योंकि जिस तरह से नारे दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखिए सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे नया पोस्टर, सियासी टक्कर। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो एक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। और यूपी में पोस्टर
पोस्टर वॉर लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए तीखे तंज कस रही हैं। जहां नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे, उसी का तोड़ ढूंढने की कोशिश की गई थी। ये देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आप पोस्टर वॉर समझ सकते हैं यूपी में कैसी चल रही है। बीजेपी का पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंगबली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। बीजेपी का पोस्टर, वही कांग्रेस का पोस्टर देखिए किस तरीके से लगा है, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का पोस्टर भी आप देख सकते हैं, अखिलेश जी का फियर है, भाजपा का अंत नियर है। तो इस तरीके से पोस्टर वॉर तेज होती जा रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। देख सपाई बिटिया घबराई। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। हरियाणा चुनाव से शुरू हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा पहले हरियाणा में गूंजा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर सीएम योगी का ये नारा पोस्टर में बदला। अब ये नारा हरियाणा से निकलकर यूपी पहुंचा और अब ये गली गली में टंगा दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर का यूपी की सियासत में इतना असर हुआ है कि विपक्ष को शायद योगी के इस नारे से डर लगने लगा है और समाजवादी पार्टी योगी के नारों का तोड़ ढूंढने के लिए पोस्टर पर पोस्टर लगाए जा रही है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया पोस्टर यूपी के अमेठी में टांगा गया है, जिसमें लिखा है कि अखिलेश जी का फेयर है, भाजपा का अंत नियर है। सुबह जैसे ही इस पोस्टर पर लोगों की नजरें पड़ी, पोस्टर की चर्चा यूपी की सियासत में जोरों से होने लगी। सिर्फ अमेठी ही नहीं, लखनऊ में भी सपा की तरफ से एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। कि जो पोस्टर वार है वो प्रतिदिन नए स्लोगन के साथ जारी हो रहा है। पोस्टर वार भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और विक्रमादित्य मार्ग जो है ऐसे ही बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। आज फिर से देखिए, कांग्रेस के युवा नेता यानी कि NSUI के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा के चले गए। एक तरफ जहां पोस्टर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दनादन ट्वीट करके सीएम योगी को घेरने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने अब एक नया ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ये है भाजपा राज में बेटियों के हालात, सड़क पर आना पड़ा लेकर तख्ती हाथ। अखिलेश यादव का ये ट्वीट सीएम योगी के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां दिखे सपाई बेटियां घबराई। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गया। राघवेंद्र, देखिए एक नारा दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कहा गया था बटोगे तो कटोगे। ये हुआ था हरियाणा चुनाव में, लेकिन अभी भी इसकी गूंज जारी है और गूंज इस कदर है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अब पोस्टर पर पोस्टर और उसके बाद पोस्टर पर पोस्टर। देखिए, अब ये नारा नहीं रह गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, अब वह एक राष्ट्र मंत्र बनता चला जा रहा है, एकता का मंत्र बनता चला जा रहा है। जिस तरह से तमाम विपक्षी नेता